हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में। इसमें हम आज एक या दो मार्क्स, जो कि आम तौर पर जो केस स्टडी आती है वो आती है बेसिकली अकाउंट जब हम ओपन ओपन करते हैं, और उसमें से भी जब ब्लाइंड पर्सन के अकाउंट हम ओपन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमको विशेष रूप से ध्यान में रखने होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि ब्लाइंड पर्सन के अगर हम अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अकाउंट ओपन होता है, इस अकाउंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे अकाउंट का सेटअप करना और वेरिफिकेशन करना। तो पहली बात है कि क्या ब्लाइंड पर्सन लीगली एलिजिबल है अकाउंट खोलने के लिए? तो बिल्कुल लीगली वो उसके अकाउंट को खोलने के लिए लीगली एलिजिबल है। उसको ब्लाइंड होने के नाते आप उसके अकाउंट को ना खोले, ऐसा नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, ठीक है। कोई भी लीगल बार यहाँ पर नहीं है कि उसका अकाउंट ना खोले। दूसरा, थोड़ा सा उसमें एनहेंस्ड फोटो रिक्वायरमेंट, यानी ब्लाइंड पर्सन के केस में फोटो की रिक्वायरमेंट को मस्त बनाया गया है। तो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ हमें साइन वगैरह करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लेना है। और अगर बात करते हैं हम थर्ड पार्टी अटेस्टेशन की, तो कई जो जब अकाउंट खुलता है तो हम किसी थर्ड पार्टी से उसमें उसके अकाउंट में अटेस्टेशन लेते हैं कि हाँ, ये जानकारियां जो हैं उसको बता दी गई हैं इस तरह से करके, ठीक है। और वो पर्सन जो होता है आमतौर पर बैंक में नोन पर्सन होता है, जिससे हम ये अटेस्टेशन लेते हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर इनकंसिस्टेंटी प्रोटोकॉल, यानी कि अगर उसके सिग्नेचर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग करते हैं कि अगर सिग्नेचर इनकंसिस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम उसका लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का ले लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के लिए अगर बात करें तो ऑथराइजेशन के लिए किसी को वो अलाउ कर सकता है, किसी को मैनेजर जो है अलाउ कर सकता है किसी और को उसके अकाउंट के ऑपरेशन के लिए। और उसके अकाउंट वगैरह को के बैलेंस की जानकारी उसको हमेशा देनी होगी, बट प्राइवेटली। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी जानकारी दे रहे हैं और सभी लोगों को वहां पता लग जाए कि इसके अकाउंट में कितने बैलेंस है। ये चीज वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि वैसे तो ये है कि जब भी अकाउंट सब लोगों की खोलने की बात होती है तो जो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोसेस है, उसकी वजह से ये इंश्योर करना पड़ता है कि अकाउंट भी खुले। उसकी केयर और डिलीजेंस भी आपको पूरी करनी पड़े कि ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट है, एक्स्ट्रा केयरफुल भी रहने का आपको जरूरत है, ठीक है। कोई भी लीगल बार नहीं है, हम देख लेता। और ड्यू केयर में बात करें, कई बार अगर साइन सिग्नेचर नहीं है तो उसके आप थंब इम्प्रेशन। और हायर रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑफ चीटिंग, तो यहाँ पर हमारे इन अकाउंटों में फ्रॉड और चीटिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसका रिस्क ज्यादा रहता है। ट्रांजेक्शन में बी डन थ्रू ए मैसेंजर, यानी वो किसी संदेश वाहक के थ्रू भी जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन ऑथराइजेशन वगैरह उसमें प्रॉपर चाहिए। बैंक मस्ट एंश्योर रिलायबिलिटी एंड सेफ गार्ड द कस्टमर इंटरेस्ट, तो ये चीजें रिलायबिलिटी और सेफ गार्ड दोनों बैंक को मेंटेन करने। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ ओपन उसमें अकाउंट में भी, पासबुक में भी और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी। अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होता है अगर वो सिग्नेचर नहीं कर पाता है। उसके अलावा लेकिन जब भी हम थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लेंगे तो उस बंदे की पहचान के लिए एक वेल नोन पर्सन जो बैंक को है, वो उसको करता है कि हाँ ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, ये इसने मेरे सामने किए है, ठीक है। ऑपरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो ब्रांच मैनेजर या जो पासिंग अफसर है वो जो है, जिसको भी अथोराइजेशन दे रखा है कि अकाउंट ओपन होना है और ऑपरेट होना है, तो वो बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए। ब्लाइंड पर्सन में ऑपरेट अकाउंट हरसेल्फ, खुद भी में ऑथराइज नेक्स्ट टू किन, और अगर वो चाहे तो किसी अपने किसी नियर रिश्तेदार को कर सकता है, और उसके लिए प्रॉपर लेटर ऑफ अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अब आता है सिग्नेचर अगर नहीं है तो वहां पर उसका लेफ्ट थंब हैंड का थंब इम्प्रेशन लेकर चलाया जा सकता है। पासबुक एंट्री बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए हर एंट्री की। जब भी वो पासबुक आए, ट्रांजेक्शन के आए, तो पासबुक अपडेट करके दें और बैलेंस उसको पढ़ के सुनाएं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कोई और उसकी बातों को या जो बैलेंस आप बता रहे हो वो कोई सुन नहीं रहा हो। तो ये दोस्तों हमारा था इसके बारे में ब्लाइंड के। और इसके जो ये रूल्स बने उसके क्या प्रिंसिपल थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी रखना है, कस्टमर का प्रोटेक्शन भी रखना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है, ड्यू डिलिजेंस भी रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान भी रखना है। तो इन अकाउंटों के लिए इन खास बातों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा।
दोस्तों इससे बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमने बताया इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अकाउंट टू ऑफ द ब्लाइंड पर्सन? अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट. There is no legal bar for a blind person to open a bank account. A blind person can open account only with a guardian. A blind person can open only joint account. तो जितने भी यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन ऑप्शंस में जो सेकंड ऑप्शंस है वो मोर अप्रोप्रिएट लगता है कि कोई भी लीगल बार नहीं है ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट खोलने के लिए, कोई भी लीगल बार यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और इन सब जो हमारे कोर्सेस हैं उनकी जानकारी आपको वेबसाइट nstorschoolofbanking.com पर मिल सकती है, या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी नोटिस्ड द सिग्नेचर ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन द बैंक में ऑब्टेन। अगर सिग्नेचर में उसके इनकंसिस्टेंसी, एक तरह के सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है? राइट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और नेक्स्ट टू किन, लेफ्ट थंब हैंड इम्प्रेशन, और रीवेरिफिकेशन थ्रू लोकल अथॉरिटी। तो दोस्तों हमने ये बात की थी, अगर सिग्नेचर में इनकंसिस्टेंसी है तो हम उसके लेफ्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन लेके भी चला सकते हैं। और कई बार आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट नहीं है तो क्या, उस कंडीशन में हम राइट भी ले सकते हैं। वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा इसका लेफ्ट हैंड प्रॉपर नहीं है या है नहीं, इसलिए हम इसको राइट हैंड का ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन? यानी जब अकाउंट ऑपरेशन करते हैं ब्लाइंड पर्सन का, तो कौन सा करेक्ट डिस्क्राइब करता है उसके ऑपरेशन को? A blind person can operate the account only through a legally appointed guardian. Letter of authority not required. यानी कि क्या लीगली अपॉइंटेड बंदा चाहिए? दूसरा, blind person may operate account herself or through next to kin if branch may satisfied and a proper letter of authority is obtained. तो ये देखा था, ये हमारा अप्रोप्रिएट है बिल्कुल। ऊपर वाले में दिक्कत ये है कि उसने केवल ओनली वर्ड यूज कर लिया है, तो लीगली अपॉइंटेड हो सकता है लेकिन साथ में बिना लीगल का भी चल सकता है। अ ब्लाइंड पर्सन मस्ट कंपल्सरली अपॉइंट अ नेक्स्ट टू किन टू ऑपरेट द अकाउंट। तो उससे क्या कंपलसरी है? बिल्कुल ये रूल नहीं है। अ ब्लाइंड पर्सन कैन ऑपरेट द अकाउंट ओनली थ्रू द बैंक स्टाफ सुपरविजन, यानी कि वो जो भी ऑपरेट करेगा वो केवल बैंक स्टाफ के सुपरविजन में करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपना जो अकाउंट है अपने खुद भी वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओनली लिखा हुआ है, वो खुद भी कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फोटोग्राफ्स एंड अटेस्टेशन? ओनली वन फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड एंड नो अटेस्टेशन, ये गलत है। Two photographs are required and the signature thumb impression must be attested by the person well known to the bank. यानी कि वो बैंक में 2 फोटोग्राफ चाहिए, इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर जो है अटेस्ट करवा लेने होते एक ऐसे पर्सन से जो बैंक को वेल नोन होता है। तो ये जो है हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, आपको चेक करना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एंट्रीज इन द पासबुक मस्ट बी अपडेटेड ड्यूरिंग द ईच ट्रांजेक्शन। बैलेंस शुड बी रीड अलाउड इवन इफ अदर पर्सन आर नियर बाई। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई हमारी। ठीक है, सिग्नेचर इनकंसिस्टेंट में रिक्वायर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बिल्कुल ठीक है। मैसेंजर ट्रांजेक्शन्स पोज हायर रिस्क ऑफ चीटिंग, यानी अगर वो किसी के संदेश वाहक के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसमें चीटिंग का रिस्क हायर है, बिल्कुल ठीक। यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन। देयर इज ए लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्लाइंड पर्सन ओपनिंग अकाउंट, ये गलत है। सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन मस्ट बी अटेस्टेड बाय पर्सन नोन टू द बैंक, बिल्कुल ठीक है। द ब्रांच मैनेजर मे परमिट ऑपरेशन बाय नेक्स्ट ऑफ किन विद प्रॉपर अथॉरिटी, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है बिल्कुल ठीक है।
ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट ऑपरेट अकाउंट इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल गलत है। ब्लाइंड पर्सन चाहे तो इंडिपेंडेंटली भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, ये जो हमारा ब्लाइंड पर्सन के बारे में था, ये आपको कैसा लगा ये जानकारी? जैसे हमने बताया था, इसमें एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं या केस स्टडी टाइप में। आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं ns.tour@gmail.com पर। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग सेशन के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।